प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है अच्छाई की बुराई पर विजय। जरा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है कि एक सुंदर, शांत और घना जंगल था। उस जंगल में एक जादूगर रहता था। उस जादूगर का नाम मछिंद्र था, जो कि अपनी जादुई शक्तियों के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। लेकिन उसको अपनी ताकत पर घमंड था। वह हमेशा सोचता था कि अपनी जादुई शक्तियों से सारे राज्य को काबू में कर लेगा और सब उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे। उसी जंगल के कोने में एक नोरा नाम की एक सुंदर परी रहती थी। नोरा परी छुप छुप कर लोगों की सहायता करती थी। एक दिन परी नोरा को मछंदर जादू के बारे में पता चला कि वह कैसे अपनी जादूगरी का दुरुपयोग करके लोगों में भ्रम फैला रहा है। तो वह मछंदर के सामने प्रकट हुई और कहा कि तुम ठहर जाओ, तुम हमारे गांव को नष्ट मत करो। इस गांव में सभी रहते हैं, यहाँ पर जादूगर भी रहते हैं और परी भी रहती है, तो तुम रुक जाओ। पाप और अंधविश्वास फैलाने में तुम जादूगर हो। ऐसा कहकर सुंदर परी वहाँ से चली गई। तब थोड़ी देर बाद में जादूगर मछंदर को समझ में आया कि परी ने तो उसकी जादूगरी को नकार दिया है और मेरी शक्तियों के सामने वह तुच्छ सी परी क्या है। तब जादूगर नोरा के सामने गया और नोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और देखो कि तुम अपनी शक्तियों से गांव वालों को खुश और प्रसन्न रख सकते हो कि मैं अपनी शक्तियों से गांव वालों को खुश और प्रसन्न रख सकती हूँ। अब दोनों में मुकाबला हो जाए, देखते हैं कि कौन विजेता है, अच्छाई या बुराई। तब जादूगर ने अपना काम शुरू कर दिया और गांव के चारों ओर एक महल खड़ा कर दिया। यह महल अब गांव की सुरक्षा करेगा। इसे पार कर लोगों को तंग करने की हिम्मत किसी नहीं होगी। ऐसा सोचकर जादूगर ने दुश्मनों का सामना करने की ठानी। फिर गांव वालों ने नोरा से कहा कि हमें तो खुशी केवल खाने में मिलती है और खुश रहने में मिलती है, बड़े महल का हम क्या करेंगे, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। यह महल हमारे किस काम का है। जादूगर ने तब यह सुना और अपनी गलती मानी और नोरा से माफ़ी मांगी। तब जादूगर मछंदर ने कहा, अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग वह हमेशा गांव की रक्षा और भलाई के लिए करेगा और लोगों की सेवा करने में वह तन मन और धन लगा देगा। इस तरह से जादूगर मछंदर ने अपने घमंड का त्याग कर दिया और आर्या और नोरा परी ने हमेशा उनकी सहायता करने का वचन दिया। मित्रता और सेवा का सफर अब बन गया, जिस